Good morning, all of you. Today, we start with a new topic of your syllabus, land use, and we are going to try to understand the meaning of land use in today's e-lecture. आज हम आपके सिलेबस का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, भूमि उपयोग। और आज के इस वीडियो में हम भूमि उपयोग का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। भूमि उपयोग से क्या तात्पर्य है या भूमि उपयोग से हम क्या समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि भूमि या पृथ्वी पर जो भूमि है वो बहुत सीमित क्वांटिटी में हमें अवेलेबल है। पृथ्वी का सिर्फ 1/3 पार्ट ही भूमि है, 2/3 वाटर या ओशंस हैं। अब इस लिमिटेड लैंड को हम किस तरीके से उपयोग करें, क्योंकि भूमि के असीमित उपयोग हैं। हम भूमि को कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं, हम भूमि को माइनिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, हम भूमि को नगर बनाने के लिए, यातायात के लिए, या उस पर फॉरेस्ट उगाने के लिए, या उस पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने के लिए, या हॉस्पिटल, स्कूल, व्हाटएवर, हम इसका कई उपयोग कर सकते हैं। पर भूमि हमारे लिए सीमित है। तो इकोनॉमिस्ट ने हरदम ये कहा है कि लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स विद अनलिमिटेड यूजेस। भूमि असीमित उपयोग वाला एक सीमित संसाधन है। अर्थशास्त्री भूमि को एक संसाधन मानते हैं। उनका तर्क है कि जब भूमि का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार और इच्छाओं के अनुरूप करता है, तब भूमि एक संसाधन के रूप में परिणत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग वहाँ की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने या क्षेत्र और वहाँ के लोगों के विकास के अनुसार किया जाता हो, तो उस अवस्था में हम भूमि को संसाधन के रूप में देखेंगे और भूमि एक संसाधन मानी जाएगी। Land use is the actual and specific use to which the land surface is put in terms of inherent land characteristics. J.W. Fox ने कहा कि भूमि उपयोग के अंतर्गत उस भूभाग को प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप यूज़ किया जाता है या उसका उपयोग किया जाता है। जब भूमि का उपयोग मानव अपनी आवश्यकतानुसार कर रहा है, तब उसका प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और उस प्राकृतिक स्वरूप में मानवीय क्रियाओं का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो डॉक्टर D.S. चौहान के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि प्रयोग एक तात्कालिक प्रक्रिया है, जबकि भूमि उपयोग मानवीय इच्छाओं के अनुरूप अपनाई गई दीर्घकालिक प्रक्रिया है। उनके अनुसार भूमि उपयोग हम तब यूज़ करेंगे जब हम अपने यूज़ के अनुसार या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी इच्छाओं के अनुसार उस भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में कुछ परिवर्तन लाएंगे। और ये जो भूमि उपयोग की प्रक्रिया है, ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकता अनुसार उस भूमि को कंटिन्यूसली परिवर्तित करता रहता है। विंक ने कहा कि लैंड यूज इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूस फील्ड of tension created between available resources, human needs, and acted upon by human efforts. भूमि उपयोग का संबंध
एक निश्चित प्रदेश में निश्चित समय पर भूमि के प्रयोग से है। यह उपलब्ध भूमि संसाधनों और मानवीय आवश्यकताओं के मध्य जनित अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जो मानवीय प्रयत्नों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि भूमि एक सीमित संसाधन है और उसके असीमित उपयोग हैं। अब उस भूमि को हमें किस उपयोग में लेना है, यह मानव के हरदम एक कॉन्टिन्यूस संघर्ष का विषय रहता है कि मेरे पास ये भूमि है, अब मैं इस भूमि को कृषि कार्य के रूप में लूं, या इस पर एक यातायात मार्ग डेवलप करूं, या इस पे कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, या स्कूल होना चाहिए, या कोई घर बनना चाहिए, या यहाँ पे नीचे अगर रिसोर्सेज हैं तो क्या ये माइनिंग के उपयोग में लिया जाना चाहिए, या फिर ये किसी बांध के उपयोग में लेकर के यहाँ पे जल संग्रहण करके हम इसका कार्य करें, या यहाँ पे किसी उद्योग या यूनिट का कंस्ट्रक्शन करें। तो यह सीमित संसाधनों के असीमित उपयोग के बीच में एक अनवरत संघर्ष है, एक कंटिन्यूस टेंशन है, जिसको कि हमको डिसाइड करना है हमारी नीड्स के अनुसार। तो ये मानवीय प्रयत्नों द्वारा उत्पन्न किया गया भूमि का उपयोग है। डॉक्टर बृजभूषण सिंह के अनुसार भूमि उपयोग में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि का लाभप्रद उपयोग अपनाता है तो उसे भूमि उपयोग कहा जा सकता है। इसका मतलब जब भूमि को अपने नेचुरल जो उसका पैटर्न है, जो प्राकृतिक रूप से भूमि हमें मिली है, जब हम उस भूमि को अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करते हैं और उस परिवर्तित भूमि से हम किसी प्रकार से अपनी कोई लाभ अर्जित करते हैं, तब वह भूमि का जो उपयोग है वो भूमि उपयोग कहा जाता है। अतः भूमि उपयोग में मानव अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति प्रदत्त भूमि को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग करता है और उसमें परिवर्तन करता है। नाउ जब भूमि को हम एक प्राकृतिक प्रदत्त स्टेट से संसाधन के रूप में यूज करते हुए परिवर्तित करते हैं, तब उस समय आर्थिक दृष्टि से समाज का निर्माण होता है और उसी समय हम अपने उस मेंटल लेवल पे या हमारे उस सोशल जो डेवलपमेंट का लेवल है, उस समय हम उस लिमिटेड जो भूमि हमें अवेलेबल है उसका अनुकूलतम उपयोग निर्धारण करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि विभिन्न इनपुट्स डाल करके, जिनमें श्रम हो सकता है, पूंजी हो सकती है, ये डाल करके उस अवेलेबल भूमि का अधिकतम लाभप्रद उपयोग करें। और जब हम उस भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोग करते हैं तो हम वो फसल के अंतर्गत जो भूमि है उसमें कौन सा शस्य उगाएंगे, ये इस बात पर डिसाइड करते हैं कि हमें उसमें किस शस्य को उगाने से मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो सकता है। पर उस भूमि की जो प्रकृति प्रदत्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उस भूमि की विशेषताएं हैं, उसके अनुसार हम कौन से शस्य से मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं। और साथ ही हम भूमि उपयोग का जब अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि किसी क्षेत्र के लिए अनुकूलतम और बहुउद्देशीय भूमि उपयोग की विवेचना करें इस तरीके से कि
उस भूमि या उस क्षेत्र के विकास को हम समन्वित कर सकें कि वह उस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास साथ साथ हो। वो जो भूमि है वहाँ के जो लोग हैं उनकी आर्थिक उन्नति हो और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो इसलिए भूमि उपयोग का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि हम उस सीमित संसाधन का अनुकूलतम उपयोग कर सकें। ये भूमि उपयोग के अध्ययन की आवश्यकता है और इसलिए अंत में हम ये कह सकते हैं कि भूमि उपयोग के अर्थ में जो सीमित प्रकृति प्रदत्त भूमि है उसका मानव द्वारा अपनी इच्छानुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके जो यूज़ किया जा रहा है वह भूमि उपयोग है, या लैंड यूज़ इज़ व्हेन man or a society is using the land given to it by nature according to their needs and their requirements to fulfill their needs and requirements. तो ये था भूमि उपयोग का अर्थ या the meaning of land use. Thank you.